हर व्यक्ति के जुबान पर एक ही था कि हम जंगल राज के खिलाफ हैं, जंगल राज के खिलाफ हैं। लेकिन अब तेजस्वी पर भी निशाना है और जदयू वाला तीर नीतीश से छीनकर उपेंद्र कुशवाहा अब तेजस्वी की तरफ चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड को हमने खाली डिब्बा बना दिया था और आज खाली डिब्बा भारतीय जनता पार्टी ने खखोर दिया। यही वजह होगा कि अब भाजपा और जदयू का गठबंधन टूट जाएगा। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे तेजस्वी यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। रातों रात के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ दिन भर की सबसे बड़ी खबर या कहें जो खबर सुर्खियों में रहती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सरी शर्मा हैं। आज हम चर्चा करेंगे कुशवाहा ने गठबंधन का किया ऐलान, सम्राट को नेता मानकर लड़ेंगे चुनाव, नीतीश तेजस्वी की अब खैर नहीं। तो आज सनी जो है सम्राट माफ करिएगा उपेंद्र कुशवाहा की रैली थी और हजारों की संख्या में लोग आए। तो आपको कैसा लग रहा है कि उन्होंने गठबंधन का ऐलान कर दिया और सम्राट को नेता मानकर जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं? ये दोनों खबर एक ही है, लेकिन इसको लेकर हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन का ऐलान कर चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने मंच से ही कहा और पहले भी वो जिक्र करते आए हैं, लेकिन बीच में जब भाजपा के साथ उनका रिश्ता गड़बड़ाया तो ऐसा लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा दूसरी तरफ भी रुख कर सकते हैं। दो तीन बातों का जिक्र किया। पहला, सम्राट चौधरी और उनके बीच कोई मतभेद नहीं है, और दूसरा, उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा के बीच जिस बात को लेकर मतभेद था उस पर उन्होंने रफू कर दिया, मतलब पॉलिश मार दिया। सम्राट अशोक को लेकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक साहित्यकार ने बयान दिया, लिखा था, जिसको लेकर तत्कालीन जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे उपेंद्र कुशवाहा ने विरोध प्रदर्शन किया। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर पुतला दहन हुआ था। लग रहा था कि अब यही वजह होगा कि अब भाजपा और जदयू का गठबंधन टूट जाएगा। ललन सिंह को भी इस मुद्दे पर सपोर्ट करना पड़ा उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री को भी बोलना पड़ा इस मुद्दे पर, और ऐसी स्थिति बन गई कि सरकार गिर जाएगी। तो भाजपा के लोगों ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा राजद से सुपारी लेकर आए हैं कि इस गठबंधन को तोड़ दें। राष्ट्रीय जनता दल के लोग भाजपा के लोग लगातार जिक्र कर रहे थे और उपेंद्र कुशवाहा और संजय जायसवाल के बीच रिश्ते काफी तल्ख हो गए थे। उपेंद्र कुशवाहा ने आज कल जिक्र किया मंच से कि भाजपा से जुड़े जो लोग हैं, भाजपा से जुड़े एक साहित्यकार थे जो सम्राट अशोक को लेकर बयान दिए और हम लोगों ने विरोध किया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि भाजपा के लोग अपने ही नेता पर एफआईआर करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का गृह विभाग उस एफआईआर को कहां तक ले जाता है और उस एफआईआर का क्या हुआ आज तक पता नहीं चला। मतलब उपेंद्र कुशवाहा ने जो तीर छोड़ा था भाजपा की तरफ, अब उस तीर को वापस कर लिया है। जैसे रामायण महाभारत में देखें ना, तीर मारने के बाद तीर वापस भी लिया जाता है। उपेंद्र कुशवाहा उस तीर को वापस ले चुके हैं और उस तीर को नीतीश की तरफ छोड़ चुके हैं। यानी भाजपा वाला तीर नीतीश की तरफ घुमा दिए कि अब नीतीश कुमार का गृह विभाग है, नीतीश कुमार की पुलिस है, नीतीश कुमार बताएं कि वो जो मामला है वो कहां तक पहुंचा। नीतीश कुमार बताएं कि वो जो जांच है, एफआईआर है, वो कहां तक पहुंची। मतलब उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सॉफ्ट हैं। साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा से गठबंधन करेंगे। अब इसमें बचा ही नहीं है कुछ। अभी तक गुंजाइश लग रही थी कुशवाहा के बयान से अनमन की खबर को भी नकार दिया है, हमारी तो है ही नहीं। सम्राट चौधरी से उनकी अनमन की खबर थी। खबर क्यों ना अनबन की रहे, तेजस्वी यादव की बेटी का बधाई देते हैं और सम्राट चौधरी जब अध्यक्ष बनते हैं तो अब बधाई नहीं देते हैं। मतलब साफ था कि सम्राट चौधरी भी उसी समाज से आते हैं, लेकिन इस पर भी उन्होंने रफू कर दिया। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड को हमने खाली डिब्बा बना दिया था और आज खाली डिब्बा भारतीय जनता पार्टी ने खखोर दिया। मतलब सम्राट चौधरी के बनाए जाने के बाद जदयू में जो भी कुशवाहा वोटर थे वो भी चले आए। साफ तौर पे उनका कहना था। मतलब उपेंद्र कुशवाहा आज भी मान रहे हैं कि सम्राट चौधरी बचे कुचे वोट को ला रहे हैं, लेकिन आने वाले चुनाव को लेकर सम्राट चौधरी ने घुटने टेक दिए हैं कुशवाहा के सामने। आपने खखोरा है लेकिन हमने पूरा माल निकाला है, यानी कहने का मतलब था कि ज्यादा कुशवाहा हमारी तरफ है, लेकिन ज्यादा कुशवाहा वो आप लेके गए। लेकिन तो ज्यादा कुशवाहा है तो आप फिर नेतृत्व क्यों स्वीकार कर रहे हैं सम्राट चौधरी का? उन्होंने कहा कि अगला गठबंधन होगा, हम लोग सोच विचार कर रहे हैं और
महाजंगल राज और महाजंगल राज के खिलाफ होगा, तो मतलब भाजपा के साथ होगा ना, तो भाजपा के नेतृत्व को स्वीकार आप करेंगे, सम्राट चौधरी के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। इसी पर हमने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व को अब उपेंद्र कुशवाहा स्वीकार करने जा रहे हैं। और फिर अगला है कि फिर तेजस्वी और नीतीश की खैर नहीं, इसके पीछे क्या वजह है? तेजस्वी नीतीश की खैर नहीं। अब जितने लोग उपेंद्र कुशवाहा ने जुटाए थे वाकई में अप्रत्याशित भीड़ थी। उपेंद्र कुशवाहा इसके बाद 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर करेंगे और इसी प्रशिक्षण शिविर में वो बताएंगे कि कैसे कैसे आगे काम करना है, पार्टी के जो नेता हैं वो अनुशासित कैसे रहें। उपेंद्र कुशवाहा ने बड़े ही तल्ख तेवर में मन से आज अपने समर्थकों के लिए संदेश दिया। कुछ लोग खड़े थे, बार बार बोला जा रहा था कि आप लोग बैठ जाइए, लोग नहीं बैठ रहा था, भीड़ काफी थी, जगह भी नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा खुद मन से ऐलान करते हैं कि आप लोग बैठिएगा कि नहीं बैठिएगा, धमकी भरे लहजे में। और उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद लोग ताली बजाने लगे, नेता मान रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को, कुशवाहा समाज के लोग। अब ऐसे में 10-20 हजार लोग तो पटना में उन्होंने जुटा ही दिया था, लेकिन इस भीड़ में एक ही आवाज आ रहा था कि महागठबंधन यानी जो महाजंगल राज जिसका जिक्र हो रहा है उसके खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा को लड़ना है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे तेजस्वी यादव, इस पर भी उन्होंने जिक्र किया कि तेजस्वी जब देखें कि हम नहीं बन पाएंगे सीएम तो नीतीशों का काम गड़बड़ा देते हैं। तो हम तो पहले से ही बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी को, तब नीतीश कुमार के पास कुछ है नहीं, नीतीश की विरासत को हम चलाएंगे और बिहार में जंगल राज की वापसी नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से मुहिम छेड़ रहे हैं, मतलब साफ है कि बिहार का कुशवाहा वोटर संभवतः नहीं, मतलब पूर्ण तरीके से अब ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी की तरफ तो रुख नहीं करेंगे और नीतीश कुमार की तरफ भी रुख करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पर संशय है। शायद इसलिए कि अब उनको पता है कि तेजस्वी यादव भविष्य नहीं है, अगर वो तेजस्वी यादव को वोट करते हैं अंततः तेजस्वी यादव उस रास्ते पे कमांड करेंगे। हमने वहां लोगों से पूछताछ की, हर व्यक्ति के जुबान पर एक ही था कि हम जंगल राज के खिलाफ हैं, जंगल राज के खिलाफ हैं। यानी अब बिहार में यादव बनाम कुशवाहा मामला चलेगा। हाँ, यादव बनाम तो अब नीतीश कुमार की तो खैर पहले से ही नहीं थी, लेकिन अब तेजस्वी पर भी निशाना है और जदयू वाला तीर नीतीश से छीनकर उपेंद्र कुशवाहा अब तेजस्वी की तरफ चला रहे हैं। तो चलिए, ये आज का हमारा विश्लेषण था रातों रात कार्यक्रम में। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।